हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, जेट की प्रिपरेशन आपकी चल रही है ताबड़तोड़ तरीके से और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं पेपर 1 जो उसकी सारे 43 सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस का अवेलेबल रखता है। उसके लिए उसी का आज एक यूनिट शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर रहे हैं, जेट देने के बाद आप बनेंगे क्या? तो बनेंगे सर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर हम करेंगे पीएचडी। यही दो ऑप्शंस है जी। तो जब आप पीएचडी करेंगे तो वहां आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली जेट वाले जो लोग हैं यानी कि उसकी अथॉरिटी बॉडी आपसे ये जानना चाहती है कि आपको रिसर्च की कितनी नॉलेज है। इसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये यूनिट आप इसमें इंक्लूड किया गया है और बहुत ही शानदार यूनिट है। अगर आप इसको आराम से समझेंगे धीरे धीरे करके तो वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप अपने आगे के लाइफ में करेंगे, उसकी थोड़ी बहुत आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बताई गई है। तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या होता है रिसर्च। रिसर्च बेसिकली तो रिसर्च होता है क्या है, री कहा गया, री दो वर्ड, री और सर्च मतलब दोबारा फाइंड आउट करना है ना। सर्च मींस फाइंड आउट और री मींस अगेन दोबारा फाइंड आउट करना। तो दोबारा फाइंड क्या करेंगे सर? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, जो हमारे पास अवेलेबल है उसी से। अब ये कैसे होगा आगे की वीडियो में आपको बताते हैं, है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले उसके क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यू। वहां पे आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि स्टेट लेवल की जितने भी कॉमर्स और पेपर 1 से रिलेटेड जो एग्जाम है उसके लिए आपको ये यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ व्हाट्सएप पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं सिलेबस की ओर। अब एक बात बताइए, इसमें पहले सिलेबस देख लें सर। बिल्कुल देख लेते हैं कि आइए क्या क्या पूछा जाता है एक एक चीज के बारे में। अगर हम बात करें सबसे पहले तो रिसर्च का मीनिंग पढ़ना है हमें, क्योंकि रिसर्च का अगर मीनिंग समझ में आ जाएगा ना कि रिसर्च कहते किसको है, तो आगे सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी। और रिसर्च का मीनिंग क्लियर कर लेंगे तो आपको रिसर्च के स्टेप्स प्रोसेस समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो रिसर्च मींस क्या सर? दो वर्ड से बना है, री और सर्च, है ना। अभी देखेंगे डिटेल में, लेकिन बेसिक चीज क्या रिसर्च मतलब क्या समझ में आ रहा है सर? री और सर्च। दोबारा खोजेंगे सर, दोबारा क्यों खोजेंगे? एक बार खोज के संतुष्टि नहीं हुई थी, हैं? नहीं, तो दोबारा खोजने का पर्पस रहता है कि भैया क्या कमी रह गई थी जो दोबारा इसकी जरूरत पड़ गई। नहीं, तो आइए उसको डिटेल में समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिसर्च के टाइप्स हैं, कौन सा टाइप मेथड्स और क्वालिटेटिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, मेथड बोल सकते हैं, टाइप्स बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने में की चीजें हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे सवाल आते ही आते हैं। देखिए, दो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहला चीज तो रीजन क्या है पढ़ने का, मैंने आपको बताया कि भैया ये आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंस है। दूसरा इसका जो वेटेज है, इसका जो वेटेज कितना का है? 5 मार्क्स का है। कितना वेटेज है? 5 मार्क्स। तो एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और दूसरा जो है वो आपके लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप लाइफ में जो है अक्सर क्या करते हैं, अक्सर जो है वो रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके ही कोई भी काम को करते हैं। जैसे अगर मैं आपके पास आज पढ़ाने आ रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो पहले मैंने सीखा होगा, पहले मैंने पढ़ा होगा, पहले मैंने चीजों को जाना होगा, फिर उसके बाद हमने क्या किया होगा, हम इसको पढ़ाने के लिए आपके पास आ गए। तो ये दो एस्पेक्ट्स रिसर्च के लिए हैं। उसी तरीके से अब आपको ये देखना है कि भैया 5 क्वेश्चन तो आते हैं, सॉरी 5 मार्क्स मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे 10 मार्क्स कर लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन आते हैं ना, 10 मार्क्स 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अब ये 10 मार्क्स जो हैं 5 क्वेश्चंस वाले, सर 5 क्वेश्चंस जो 100% श्योर आते ही आते हैं वो टॉपिक बता दीजिए आप। अगर वो टॉपिक आपको पता चल जाए तो आप उससे छोड़ के नहीं जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इससे एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब इसमें वैलिडिटी और आप ये क्या कहते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में वैलिडिटी आती है और वैलिडिटी से रिलेटेड बहुत सारे उसके पार्ट्स है ना। तो वो सारे वैलिडिटी के पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म। देखो, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, तो भैया साइंस को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें, है ना। साइंस को अप्लाई करने की बात और साइंस को सोशल साइंस में अप्लाई ना करने की बात, यही बताता है। अगर साइंस को सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं तो फिर पॉजिटिविज्म, नहीं कर सकते पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये वाला बात है ना। साइंस को सोशल साइंस में
अप्लाई करें या ना करें, है ना। ये चीज सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम उसके बाद की बात करें मेथड्स ऑफ रिसर्च की, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, डिस्क्रिप्टिव यहां पे जो दिया हुआ है, बाकी हमें तो कम से कम 20-25 टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ने, तब जाके हमारा पेट भरेगा, वरना पेट तो भूखा ही रह जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अभी जो रिसर्च दिया गया आपके सिलेबस में वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब देखो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फिर मैं बात कर दे रहा हूं। क्वालिटेटिव रिसर्च के जो टाइप्स हैं उससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार डेफिनेट रहिए कि मेथड्स ऑफ रिसर्च में क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च भी होता है, उसी तरीके से और भी बहुत सारे रिसर्च है ना, डिस्क्रिप्टिव तो लिखा हुआ है ना, तो वैसे बहुत सारे रिसर्च के टाइप्स हैं, ठीक है। एक्शन रिसर्च होता है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है, ऐसे बहुत सारे रिसर्च के टाइप्स है जिसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा क्या कि सर कितने रिसर्च के टाइप्स है और कैसे पढ़ने। तो एक क्वेश्चन यहां से पक्का, एक यहां से पक्का, और कभी कभी पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म से पूछा जाता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन के लिए आप इसको रख लीजिए, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। लग रहा है ना कि भाई एक स्टेप्स ऑफ रिसर्च, 3 वर्ड, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, है ना। तो ये इतना इजी नहीं है, ये सीक्वेंस है कि भाई आप कैसे रिसर्च करते हो, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस बताइए। तो अगर आप स्टेप्स ऑफ रिसर्च जान गए तो आप ये भी जान जाएंगे कि रिसर्च होता कैसे। नहीं, क्योंकि यही तो है कहानी। अगर मुझे चावल बनाना आ गया तो चावल बनाने का प्रोसेस भी आ गया, समझ रहे हो। अगर मुझे रास्ता देखा हुआ है, मान लो दिल्ली का रास्ता देखा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि मुझे दिल्ली का जाने का रास्ता पूरा का तरीके से पता है। तो उसी तरीके से स्टेप्स ऑफ रिसर्च में सारा का सारा रिसर्च आना, तो वो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं सर, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करते हैं। वो ऐसे ही बहुत सारा काम है, एक एक करके किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से उसके सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। नहीं, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आज हम अभी बेसिक सा चीज है उसकी जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद थीसिस और आर्टिकल राइटिंग। अब ये जो है यहां भी हमें सीखना है कि भैया क्या होता है फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में हम रेफरेंसिंग करते हैं, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या है, इसका डिटेल में चर्चा करना है। अब उसके बाद एक टॉपिक रखा गया है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, कि भैया रिसर्च जब हम कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम डेटा एनालाइज करते हैं। बिना डेटा एनालाइज बिना सॉफ्टवेयर का होगा नहीं होगा सर। बहुत डेटा एनालाइज, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारा चीज में आपको क्या मदद करता है, ये आपको पढ़ना है इसमें। उसके साथ साथ पढ़ने हैं रिसर्च एथिक्स। अब देखो रिसर्च एथिक्स पहले छोड़ दो, इस रिसर्च को छोड़ो, पहले बताओ एथिक्स क्या है। सर मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, जिसको हमें मानना चाहिए, है ना, उसको एथिक्स कहा गया। तो रिसर्च के बिहाफ में क्या मॉरलिटी है, क्या मॉरल एथिक्स है, क्या मॉरलिटी है, क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है। अगर मैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बताऊं तो क्या सही है और क्या गलत है रिसर्च के लिए, दैट इज रिसर्च एथिक्स बेसिक्स अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पूछा जाता है और इसी बेस पर आपको बताना पड़ता है कि भाई साहब क्या है रिसर्च, और यही पूरा एक स्कोप है आपका रिसर्च का। बात समझ में आ रही है जी सर। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग क्या रिसर्च क्या होता है। मैं 2 एग्जांपल आपको दूंगा अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने आसपास एनवायरनमेंट से रिलेटेड 2 एग्जांपल दूंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको एग्जांपल्स के थ्रू पहले समझाने की, फिर हम लोग डेफिनेशन में जाएंगे। आइए नॉर्मल बोलचाल की भाषा में समझे। चलिए सर समझते हैं, पहले नॉर्मल बोलचाल की भाषा में समझते हैं। आप सपोज करिए, सर क्या सपोज करें सर बताइए। आप सबने कॉलेज में पढ़ाई करी है? सर बिल्कुल पढ़ाई करी है, हम सब कॉलेज में पढ़े हैं, और ये हमारा प्यारा सा कॉलेज हुआ करता था, है ना। ये प्यारा सा कॉलेज जहां पे खिड़की दरवाजे सब होते थे, ये हमारा कॉलेज था, हाँ जी। कॉलेज जब बना होगा तो आप समझिए, जब कॉलेज बन के तैयार हुआ तो वहां पे लोग होंगे जी सर, स्टूडेंट टीचर सारे होंगे। तो कॉलेज का अपग्रेडेशन के लिए कि कॉलेज में क्या क्या नीड्स चाहिए, मतलब नीड्स है ना, जरूरतें होती है, कॉलेज की नीड्स होगी, है ना। तो इस कॉलेज की नीड्स के लिए भैया क्या क्या नीड है, इसके लिए मीटिंग भी हुआ होगा सर, बिल्कुल मीटिंग हुआ होगा। क्या हुआ होगा? मीटिंग हुआ होगा सर। जब मीटिंग हुआ होगा तो सारी बातें हुई होंगी, बिल्कुल, कि सर क्या क्या चाहिए कॉलेज में। मान लो क्या कॉलेज में चाहिए सर, कॉलेज में वाटर की फैसिलिटी चाहिए, वाटर होना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे की दिक्कत हो जाएगा। टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना, ये होनी चाहिए। फिर मान लो क्या
फिर कॉलेज में और क्या चाहिए सर, रीडिंग रूम चाहिए। ठीक है, कॉलेज में क्या चाहिए सर, मीटिंग के लिए रूम चाहिए। मतलब बहुत सारी बातें डिस्कस हुई होंगी, और भी चीजें जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही, डिस्कस हुई होंगी, और उसके बाद इस मीटिंग के बाद ये सारी फैसिलिटीज आ गई होंगी। बात सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कॉलेज में तो हम लोग पढ़ते हैं और ये सारी मीटिंग तो होती रहती है, और ये मीटिंग होती है तो हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। नहीं जी, अब एक बात बताइएगा, यहां मीटिंग में कोई तो एक ऐसी बात रह गई होगी, कोई भी एक ऐसा चीज रह गया होगा जिसने जो एक ऐसा चीज जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया, मतलब ना टीचर्स ने ना स्टूडेंट ने, कोई भी ऐसा बच्चा जो है उस पर ध्यान ही नहीं गया उसका। ठीक है, लेकिन फाइनली एक बच्चा मिला, उसने सोचना शुरू किया कि भाई साहब क्या ऐसा चीज है जो इसमें नहीं है, क्या ऐसा चीज है जो इसमें नहीं है। ठीक है, और फाइनली उसने क्या किया, उसने बात पता कर लिया कि सर लाइब्रेरी ना यहां पे नहीं है, सब कॉलेज में लाइब्रेरी है लेकिन हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा ऑलरेडी हमारे पास क्या था, ऑलरेडी कॉलेज था, कॉलेज में नीड हुई, अराइज हुआ और हमने उसको पूरा किया। लेकिन कोई एक बच्चा आता है और देखता है कि ऑब्जर्व करता है कॉलेज को, ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है, समझता है, और उनसे ये पता चलता है कि भाई साहब कॉलेज में तो लाइब्रेरी है ही नहीं, कॉलेज में नो लाइब्रेरी। तो ये क्या करेगा, अब इसको पता चल गया लाइब्रेरी नहीं है, तो ये इसके लिए पहले सर के पास जाएगा, सर हमें भी लाइब्रेरी होनी चाहिए। टीचर्स को भी ठीक लगेगा, तो वो बोलेगा ठीक है लाइब्रेरी के लिए चलो चलते हैं प्रिंसिपल के पास जाएगा, फिर मीटिंग में उस बात को रखा जाएगा, अगेन मीटिंग होगी और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। ये क्या हो गया सर, एक प्रोसेस हो गया। कैसे सर, कैसे आप इसको बोलेंगे, देखिए ये भी एक रिसर्च का पार्ट है, इसको हम लोग एक्शन रिसर्च कहते हैं, एजुकेशन एप्लीकेशन ओरिएंटेड, है ना। एक्शन रिसर्च मतलब क्विक डिसीजन। अब देखो क्विक सॉल्यूशन, देखो क्या हुआ, जब यहां पे कॉलेज में मीटिंग हुई फर्स्ट टाइम, जब सारी चीजें डिस्कस किया गया तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन किसी स्टूडेंट ने सोचा कि क्या ऐसी चीजें यहां नहीं है। अब यहां नहीं है तो जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसको क्या मिला, उसको ये मिला उसकी लाइब्रेरी नहीं है। और लाइब्रेरी नहीं होने का क्या मतलब हुआ कि उसने एक प्रॉब्लम को ढूंढ लिया। क्या हुआ, प्रॉब्लम को ढूंढ लिया। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को रिसर्च गैप कहते हैं, रिसर्च गैप कहते हैं। सारे लोगों की सहमति वहां बन गई, सारे लोगों ने वहां सोच लिया, सारा लोग आप ऊपर वाले मीटिंग में सारा काम कर लिए, लेकिन इसके बारे में छोड़ दिया। अब जब इसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब एक बच्चा था, मान लो एक बच्चा था, ये देखो ये रामलाल जब कॉलेज आया, एडमिशन लिया और ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि लाइब्रेरी नहीं है कॉलेज में, और उसने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को। ये आइडेंटिफाई के प्रॉब्लम मतलब क्या किया उसने, रिसर्च गैप फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फाइंड आउट कर लिया। अब जब ये गैप फाइंड आउट कर लिया, रिसर्च अभी ना भी समझे तो आप ये समझिए कि एक गैप फाइंड आउट किया कि उसके पास प्रॉब्लम, लोग कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसने एक प्रॉब्लम ढूंढ लिया। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए क्या हुआ, उसने एक प्रोसेस को ये किया, पहले टीचर्स के पास गया, फिर प्रिंसिपल के पास गया, फिर वो मीटिंग में बात बनी और फाइनली जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। क्या हो गया सर, यही तो है रिसर्च। समझ रहे हो, मतलब रिसर्च का क्या मतलब हुआ, सिंपल सीधी सी बात समझो, फिर मैं एक एग्जांपल देके और समझाऊंगा। रिसर्च का मतलब हुआ री एंड सर्च। देखो क्या कह रहा है, द टर्म रिसर्च कंप्राइज टू वर्ड्स नेमली री एंड सर्च। री मींस अगेन, दोबारा, एंड सर्च मींस टू फाइंड आउट। सर्च मतलब टू फाइंड आउट, उसको खोजना। री मींस अगेन, सर्च मींस टू फाइंड आउट, दोबारा खोजना। सवाल होना चाहिए सर क्यों दोबारा खोजे, सवाल होना चाहिए ना, दोबारा क्यों खोजे। आप सोचो, जस्ट एज्यूम करो, एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपके पास, अभी टेंशन ना लें। आप जस्ट एज्यूम करिए कि अगर किसी ने ये ना सोचा होता कि उस कॉलेज में और क्या कमी है और क्या चीजें चाहिए
तो क्या लाइब्रेरी उस कॉलेज की बन पाती? नहीं बन पाती। तो इसीलिए रिसर्च करी जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है चीजों को, और उस बेस पर एक प्रॉब्लम फाइंड आउट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो इसलिए रिसर्च का क्या मतलब हुआ कि भैया फाइंड आउट समथिंग न्यू, है ना, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। कोई नया मतलब इनोवेशन नहीं करना है, आपके पास जो चीज है उसी में से कुछ फाइंड आउट करना है, नया ढूंढ के लेके आना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, फिर इस टॉपिक पे आएंगे, फिर मैं यहां आपको समझाऊंगा। आप एक बात बताइएगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि हर चीज का एक, जैसे आपने एमकॉम किया होगा, तो एमकॉम में ना आपको डिसर्टेशन बनाने के लिए कहा गया होगा। एमकॉम में क्या कहा गया होगा? डिसर्टेशन के एक प्रोजेक्ट बनाइए, उसको डिसर्टेशन कहा जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जी सर। तो जब आप कोई टॉपिक लिए होंगे पहले आपने, फिर उस पे आपने क्या किया होगा? उसके बारे में पढ़ा होगा, लिखा होगा, अलग अलग जगह से देखा होगा, तब जाके उसने आपने एक प्रोजेक्ट तैयार किया होगा, और उस प्रोजेक्ट पे बाद में आपको सवाल का आंसर्स देना पड़ा कि भैया ये प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया, तो ये कहां से आया, कैसे आया। ऐसा एमकॉम में आपने किया होगा। मैं ऐसा ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप अगर एमकॉम क्वालिफाई हैं तो आप ये करके आए होंगे, डेफिनेटली करके होंगे, हर कोई करके आता है। तो इसी बेस पर मैं आपको एक टॉपिक लेके चलता हूं। मान लेता हूं कि एक टॉपिक है एग्रीकल्चर फाइनेंस। क्या है? एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस, ठीक है। क्या एक टॉपिक है? एग्रीकल्चर फाइनेंस। अब मुझे बताइएगा एग्रीकल्चर फाइनेंस का क्या मतलब हो सर? एग्रीकल्चर और फाइनेंस को कोरिलेट किया गया है? नहीं जी सर। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, क्या अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप गूगल करेंगे तो आपको कुछ पेपर मिलेंगे? क्या एग्रीकल्चर फाइनेंस को क्या किसी अभी तक कोई किया ही नहीं होगा, इसमें पेपर पढ़ा होगा? क्या किसी ने थीसिस लिखा होगा, नहीं लिखा होगा? क्या इसके बारे में कुछ नॉलेज आपको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? मिल पाएगी सर, बिल्कुल मिल पाएगी। हमारे पास लाखों थीसिस पड़े हुए हैं शोध गंगा में, नहीं जी। तो हमारे पास एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन मुझे कहां मिल जाएंगे? गूगल पे मिल जाएंगे। जी सर। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कुछ पेपर या थीसिस, कुछ मतलब 10, मान लो 10 पेपर या थीसिस किसी ने लिखे होंगे, है ना, या फिर ऑब्जर्व किया होगा। आप ऐसे लिख दो इसको, ऑब्जर्व किया होगा, है ना। कोई भी टॉपिक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस है तो एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, मान लो मैं भी इतना, ऐसे तो बहुत हजारों पेपर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि 10 लोगों ने अलग अलग अपने एस्पेक्ट्स दिए, अपने पहलू दिए, अलग अलग बातें कही, अलग अलग चीजों पे उनका अपना अपना एक थीसिस था, ठीक है जी। अब जब मैं बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर गया एग्रीकल्चर फाइनेंस, मेरा टॉपिक एक्चुअली पीएचडी में यही है, तो आपको इसलिए मैं इस और अच्छे से समझा रहा हूं कि अब मैं गया रिसर्च करने के लिए, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट था कि भैया एग्रीकल्चर और फाइनेंस मतलब लोगों के लिए कुछ करना है, किसानों के लिए कुछ करना है। मैं गया ढूंढने के लिए, तो मुझे ये 10 पेपर मिल गए, और जब ये 10 पेपर मिले तो मैंने इनको ध्यान से पढ़ा, मैं इसको बहुत समझा, है ना। और जब मैं इसको समझा, अंडरस्टैंड, ठीक है, नॉलेज डेवलप करी, तो मुझे 3 बातें समझ में आई। क्या बातें समझ में आई जी? 3 बातें। क्या क्या सर? 3 बातें। पहला तो ये, फर्स्ट क्या था? फर्स्ट ये था कि इसमें कुछ चीजें कॉमन थी। कुछ चीजें क्या थी? कॉमन थी, है ना। कुछ डिफरेंस था, है ना। ठीक है, कुछ डिफरेंस था। अब भाई सब कुछ एक ही आदमी नहीं ना कर देगा, ठीक है। अब 10 बार थीसिस लिखा गया तो 10 के अलग अलग एक्सपेक्ट होंगे, 10 के अलग अलग एक्सपेक्ट होंगे, तो उसमें कुछ चीजें कॉमन भी होगी। जी सर, कुछ कॉमन होंगी और कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है, ये बात होगा। एक तो हो गया कुछ डिफरेंस, एक हो गया कुछ कॉमन। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स में देखने को मिलेंगे जो इन 10 में नहीं था। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स
कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स मिलेंगे, देयर इज नथिंग इन ऑल थीसिस, कुछ भी नहीं था उसमें। मतलब जिस एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो एक न्यू एस्पेक्ट्स की, या इसको ऐसे लिखो, देयर इज सम मिसिंग एस्पेक्ट्स। तीसरा क्या मिला? सम मिसिंग एस्पेक्ट्स, कुछ मिसिंग पहलू मिले मुझे। ये मिसिंग पहलू क्या होगा? इस मिसिंग पहलू को क्या बोलेंगे? जो चीजें मुझे उन 10 रिसर्च में नहीं मिली, इस मिसिंग पहलू को क्या कहा जाएगा? इसी मिसिंग पहलू को कहा जाएगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, या फिर इसी को कहा जाएगा रिसर्च गैप। बात समझ में आई? अब ये रिसर्च गैप मिल गया, अब क्या करेंगे? अब इसका आप इसी को अपना प्रॉब्लम मानकर फिर आप क्या करते हैं? आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, फिर हाइपोथेसिस लेते हैं, फिर हाइपोथेसिस लेने के बाद एनालाइज करते हैं, सारा चीज है ना। फिर आप लास्ट में जब आपका डेटा वेटा हो जाता है, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, फिर फाइनली जाके सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये फाइंड आउट करना क्या है? रिसर्च गैप है। इसको क्या बोलेंगे? रिसर्च गैप बोलेंगे। एक बात ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत ध्यान से। रिसर्च गैप इज समथिंग कि जो और लोगों ने नहीं किया है। मान लो किसी ने 10 टॉपिक काम किया है, उस टॉपिक में से जो किसी का कॉमन मैच नहीं कर रहा और आपको लग रहा है कि ये चीज इसमें नहीं हुई है, ठीक है, तो उस टॉपिक को आपको लेके आना, उस पे ऑब्जेक्टिव्स बनाना और तब आगे जाके फाइंड आउट करना कि आपका एक सॉल्यूशन ढूंढना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सर रिसर्च। अब मुझे लगता है कि रिसर्च क्लियर हो गया होगा। रिसर्च इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट समथिंग न्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। इज इट क्लियर नॉट? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इस पे चलते हैं डेफिनेशन पे। आइए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है, मैंने बोला रिसर्च मतलब क्या? री मींस अगेन, सर्च मींस टू फाइंड आउट, सॉल्यूशन खोज लेना। अकॉर्डिंग टू द एडवांस लर्नर डिक्शनरी, क्या कह रहा है? एडवांस लर्नर डिक्शनरी कह रहा है रिसर्च क्या है? केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च क्या है? केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, जहां पे और इंक्वायरी स्पेशल टू सर्च न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज के लिए सावधानी पूर्वक जांच करना, क्या कहते हैं उसको? उसको रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसर्च करते हैं। देखो हिंदी में भी अगर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? अनुसंधान विशेष रूप से ज्ञान की किसी शाखा में नए तथ्यों की खोज के लिए एक सावधानी पूर्वक जांच या पूछताछ है। अब देखो ये बच्चे को देख रहे हो, देखो कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर रिसर्च बोलते हैं। अब एक बात बताइए, अगर हम इसको कंक्लूड करें, अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे? आइए लिखिए पहले, रिसर्च क्या होता है? रिसर्च is a scientific study solution to a problem। नहीं, यही है रिसर्च। क्या है? साइंटिफिक स्टडी है और सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम है, ठीक है। डेवलप न्यू नॉलेज, यही है, डेवलप न्यू नॉलेज। फैक्ट फाइंडिंग, अगर आप किसी फैक्ट को फाइंड कर रहे हैं तो वो भी क्या है? रिसर्च है। नहीं तो रिसर्च क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है, एक केयरफुल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम है, डेवलप आवर न्यू नॉलेज, ये सारी चीजें क्या है? रिसर्च है। जहां पे हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ पुराने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें से हम स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम लोग रिसर्च गैप कहते हैं, और उसी रिसर्च गैप को फिर हम प्रॉब्लम बनाकर आगे उस पे काम करना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि रिसर्च से रिलेटेड कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, नहीं जी। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहां? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च पे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या है सर? आइए एक एक करके आपको हम बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स देखिए,
सबसे पहले रिसर्च का ऑब्जेक्टिव किसी का अलग अलग हो सकता है। कोई रिसर्च करता है कि भैया हमको मार्केट में मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं चल रहा है, तो बिजनेसमैन उसके लिए रिसर्च करेगा। कोई नॉर्मल डेटा फाइंड आउट करने के लिए, कोई रिसर्च करता है सिर्फ नॉलेज के लिए, और कोई रिसर्च करता है कि भाई साहब हम जो ये काम कर रहे हैं ये कितना सक्सेसफुल रहेगा, इसके लिए रिसर्च करता है। तो रिसर्च करने का पर्पस बिल्कुल अलग अलग सबके लिए हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट बात जो है कह रहा है टू फाइंड आउट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, पहले डेटा कलेक्ट करेगी, उस प्रॉब्लम फाइंड आउट करेगी, उस डेटा को एनालाइज करेगी, उसके बाद इंटरप्रिटेट करेगी, और फिर उसके बाद तब जाके उसका सॉल्यूशन उसको मिल पाएगा। आइए एक एग्जांपल दिया हुआ हम इसको देखते हैं। कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएट रिसर्च टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो रिसर्च किस लिए इनिशिएट किया कि भैया उसका प्रोडक्ट क्यों डिक्लाइन कर रहा है ना, पता चलना चाहिए ना। मान लो मेरी कंपनी, और मेरी कंपनी में क्या हो रहा है कि भाई सेल्स डिक्लाइन कर रहे हैं, तो क्या रीजन है, किस वजह से मेरे सेल्स डिक्लाइन कर रहे हैं, किस वजह से मेरा सेल्स घट रहा है, ये किससे फाइंड आउट करेंगे, रिसर्च करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको ने देखना शुरू किया। सो द डेटा इज कलेक्टेड, और उसके लिए डेटा कलेक्ट किया गया, एंड टू फाइंड आउट द रीजंस डिक्लाइनिंग सेल्स, इसके लिए क्या बोला, क्यों सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, उसके लिए रीजंस ढूंढा गया, और एनालिसिस ऑफ सच डेटा में प्रोवाइड सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। उस डेटा को जैसे ही आप एनालाइज कर लिए, आपको क्या हुआ, उस सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। तो एक तो ये हो गया कि भैया सॉल्यूशन का प्रॉब्लम के लिए। दूसरा टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, कह रहा है कोई नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, उसके लिए भी हम रिसर्च कर लेते हैं। नहीं, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रिसर्च इज अंडरटेकन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन विच मे नॉट बी इजीली अवेलेबल। भाई साहब कोई चीज का हमको नॉलेज चाहिए और उसका नॉलेज अभी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अभी मेरी ही बात देख लो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं तो ये सारी चीजें कहां से, मैंने रिसर्च करा होगा, मैंने खोजा होगा, मैंने पढ़ा होगा, उस चीज को पढ़ने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए भी रिसर्च करा जाता है। वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड सच एज कंज्यूमर प्रेफरेंस, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी, डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सारे आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। सच इंफॉर्मेशन इज वाइटल मार्केटर, भाई साहब मार्केटिंग डिसीजंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन, है ना। देखो अब एक मान लो एक मार्केटर है, वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहता है, उसके लिए वो क्या कराता है, वो रिसर्च कराता है। क्यों, क्या ये मेरा मार्केट में ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है, चलेगा तो कितना लोग खरीद रहे हैं, कितने प्राइस पे खरीद रहे हैं, और इन सब के लिए क्या होता है, इन सब के लिए भाई साहब रिसर्च होते हैं। देखो क्या कह रहा है एग्जांपल में, ए मार्केटर विशेस टू लॉन्च एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च ही कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दैट द प्रोडक्ट एंड देन डिसाइड वेदर कम अप विद द प्रोडक्ट और नॉट। वही चीज बात बोला ना कि एक मार्केटर क्या करेगा, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करने जा रहा है तो उसकी टेस्टिंग करती है, टेस्टिंग कर में ये देखता है कि भाई साहब ये मेरा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। ये बात ध्यान में रखते हैं, और फ्यूचर पे इसलिए इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन भी हो जाता है कि कितने प्राइस में चलेगा, कितने प्राइस में नहीं चलेगा। टू डेवलप न्यू टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, नए नए कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने के लिए और नए नए टूल्स डेवलप करने के लिए भी रिसर्च क्या किया जाता है सर, इसका ये काम कराया जाता है। तो बेसिक यही था, फाइंड आउट, रिसर्च क्या सर, कुछ पुराना है, कुछ पुराने चीजें, पुराना मतलब नॉलेज, कॉन्सेप्ट, चीजें, है ना, कोई टॉपिक कोई भी एरिया में, और उससे हमें रिसर्च गैप फाइंड आउट करना है, और तब जाके उसका क्या करना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। बाकी और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, हाँ नेक्स्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, उसको डेप्थ में पढ़ना है, उससे सवाल और जवाब दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। आज हमने बेसिक्स की चर्चा करी, तो आज ज्यादा लेट ना करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और यार वीडियो पे लाइक किया करो, है ना, लाइक वाइक करते नहीं हो, इतना मेहनत लगता है, तो एक तो अंगूठा दबाने में क्या दिक्कत है ना, तो उसको दबा दिया करिए, और अगर कोई गलती है तो बताइएगा जरूर, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।